वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री गहलोत ने देर रात तक की कांग्रेस प्रत्याशियों से बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात तक कांग्रेस प्रत्याशियों से बातचीत की। कांग्रेस पर उम्मीदवारों से मतदान को लेकर जानकारी ली। फोन पर करीब 100 से अधिक उम्मीदवारों से बातचीत की। कांग्रेस प्रत्याशियों से मतदान को लेकर पूरा फीडबैक लिया। गहलोत आज से तेलंगाना दौरे पर जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार की कमान वे संभालेंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। तेलंगाना के हैदराबाद समेत शहरों में बड़ी संख्या में राजस्थानी हैं। प्रवासी राजस्थानियों से कांग्रेस के लिए वोट और समर्थन मांगेंगे। कांग्रेस की गारंटी खारिज, पीएम मोदी पर जनता को भरोसा। शनिवार को राजस्थान विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए और सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है, जिस दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने दावा किया है कि प्रदेश में अंधेरा खत्म होगा और यहाँ कमल खिलेगा, क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के लिए मतदान किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य की जनता ने बीजेपी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को सिरे से खारिज कर दिया है। 5 पार्षद और पीसीसी सदस्य कांग्रेस से निष्कासित। मतदान के दिन ही कांग्रेस पार्टी के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के 5 पार्षद और पूर्व संयोजक विचार विभाग को निष्कासित कर दिया। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक आदेश जारी करते हुए इन सभी को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इनमें वार्ड 130 से पार्षद राजूला सिंह, वार्ड 134 से करण शर्मा, वार्ड 127 से कविता छबलानी, वार्ड 140 से अभिषेक सैनी और वार्ड 135 से राजेश कुमार हैं। पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का चल गया जादू। पूर्वी राजस्थान में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। मध्य क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम वोटिंग हुई है। पूर्वी क्षेत्र ऐसा रहा है जहां पिछले साल की तुलना में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। 5 हिस्सों में बटे राजस्थान में सबसे ज्यादा मतदान पूर्वी क्षेत्र में हुआ है। इनमें 9 जिलों की 47 सीटें हैं, जहाँ 74% मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम 68% पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। सियासी जानकार बढ़े हुए मतदान के मायने निकाल रहे हैं। आपको बता दें, पूर्वी राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ शामिल हुई थी। दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर में गुर्जर वोटर हार जीत तय करते रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की सीट पर वोटिंग परसेंटेज गिरा। राजस्थान में वोटिंग होने के बाद अब नजरें 3 दिसंबर पर है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की नागौर जिले की खींवसर सीट पर 3% कम वोटिंग हुई है। ऐसे में उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। बेनीवाल त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। इसी प्रकार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की तारानगर सीट पर भी पिछली बार की तुलना में 7% वोटिंग अधिक हुई है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजेंद्र राठौड़ पिछड़ सकते हैं। नरेंद्र बुढ़ानिया यहां से विधायक हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की झलरापाटन सीट पर वोटिंग परसेंटेज गिरा है। पोखरण के मतदाताओं ने फिर बाजी मारी। देश और विदेश में परमाणु नगरी के नाम से मशहूर सरहदी जैसलमेर जिले का पोखरण एक बार फिर से चर्चा में है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में इस बार फिर से मतदाताओं ने नया इतिहास रच दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पोखरण विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने जबरदस्त वोटिंग की है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान में ज्यादा 87% रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। यह राजस्थान में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। गत बार भी पोखरण विधानसभा क्षेत्र मतदान करने में टॉप पर था। गत बार पोखरण में 87% मतदान हुआ था। इस पूर्व मंत्री ने वसुंधरा राजे को दिया सीएम बनने का आशीर्वाद। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार को प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर पहुंची। यहां उन्होंने महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री श्री चंद्र कृपलानी सहित धरियावद और प्रतापगढ़ के भाजपा प्रत्याशी उनके साथ मौजूद रहे। राजे ने हेलीकॉप्टर से रवाना होने से पूर्व जनजाति विकास विभाग मंत्री नंदलाल मीणा से भी वसुंधरा राजे से मुलाकात की। उन्होंने राजे को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि पूरी फौज आपके साथ है। राज्य की इस यात्रा के सियासी हलकों में भी कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में वोटिंग के बाद उड़ी नींद, बम्पर वोटिंग होना गहलोत का गारंटी फैक्टर। जयपुर वोटिंग के बाद किसकी नींद उड़ी, किसको नींद आई, क्या चुनावी थकान दूर हुई या 3 दिसंबर को परिणाम के बाद ये थकान दूर होगी?
अब चुनावी शोर थमने के बाद यही सवाल बना है। कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वोटिंग के बाद बीजेपी की नींद उड़ गई। चार दीवारी में बम्पर वोटिंग होना मोदी फैक्टर नहीं बल्कि गहलोत की गारंटी फैक्टर है। तिवारी ने आज ठाकुर जी को भोग लगाया, आरती उतारी, कार्यकर्ताओं से मिले। आपको बता दें कि आर तिवारी हवा महल से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड 75% हुए मतदान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 25 नवंबर को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मतदान के दिन लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ सहभागिता निभाई और बढ़ चढ़कर मतदान किया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह देखने ही बन रहा था। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 की तुलना में इस वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस वर्ष प्रदेश में 75.45% मतदान हुआ है। रेलवे में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर, 10वीं और ग्रेजुएट करें आवेदन। अगर आप 10वीं और 12वीं पास होने के साथ ITI के सर्टिफिकेट और ग्रेजुएट हैं, तो रेलवे में सरकारी नौकरी पाने के बेहतरीन अवसर हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे भर्ती सेल पश्चिमी क्षेत्र के तहत ग्रुप C के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। IIT में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। अगर आपका IIT से पढ़ाई करने का सपना पूरा नहीं हो सका है, तो यहाँ नौकरी करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। योग्य उम्मीदवार IIT कानपुर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर है। राजस्थान में बदला मौसम, यहाँ बारिश और ओले गिरे। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आ गया है। राज्य में कई शहरों में बादल छाए रहे, वहीं आधा दर्जन से अधिक शहरों में बूंदाबांदी से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई। जालौर के बागोड़ा में ओले गिरे। सिरोही के माउंट आबू में भी तेज सर्दी रही। इधर पाली, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर सहित कई जिलों में बारिश का दौर चला। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बरसात की गतिविधियां सोमवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में जारी रहेगी। खासकर कोटा, जयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग में बरसात की संभावना है। बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाया गाड़ी को टक्कर मारने का आरोप। तिजारा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी की गाड़ी को टक्कर मारने का मामला सामने आया, जिसमें योगी ने कहा कि उनकी गाड़ी को कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी ने टक्कर मारी है। दुर्घटना करने वाली गाड़ी का नंबर नोट किया गया है, वो कांग्रेस प्रत्याशी की कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा कि एसपी भी मौके पर थे, जिन्होंने मामले से अवगत कराया गया है। तो उधर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शिकायत के आधार पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। गाड़ी को ट्रेस कर लिया जाएगा और ज्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। CNG और PNG पर भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारत सरकार ने CNG और PNG की श्रेणी में शहरी गैस वितरण क्षेत्र में कांग्रेस बायोगैस के स्टेप वाइज अनिवार्य ब्लेडिंग की शुरुआत की घोषणा की है। इसमें महंगी लिक्विड नेचुरल गैस के आयात में कमी आएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस फैसले से लगभग 37,500 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और 2028-29 तक 750 CBG परियोजनाओं की स्थापना संभव होगी। चीन में फैली बीमारी पर सरकार ने सभी राज्यों को दिया निर्देश। चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी को लेकर WHO ने चिंता जाहिर करते हुए चीन से संबंधित जानकारी मांगी है। इसको लेकर भारत सरकार ने भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा करने के सख्त निर्देश जारी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा कि इस मामले पर करीब से नजर रखी जा रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।